जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी मित्रों का। दर्शकों, मनुष्य का आभूषण मनुष्य की विनम्रता होती है। हमें हर परिस्थिति में प्रयास ये करना चाहिए कि धैर्यवान एवं विनम्र रहें। भगवान राम जी ने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर रखे थे, तो इसी प्रकार हमें भी अपने अवगुणों पर विजय प्राप्त करने चाहिए, उनको हराना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं धनु राशि वाले जातकों के विषय में। सितंबर का माह किस प्रकार फलीभूत होने वाला है, क्या ग्रहों की स्थितियां रहने वाली हैं, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए और कहाँ अधिक प्रयास करना चाहिए। धनु राशि के राशि स्वामी वर्तमान में गुरु, देवगुरु बृहस्पति षष्टम भाव में है। षष्टम में राशि स्वामी का होना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकर तो नहीं कहा गया है, बहुत ज़्यादा उत्तम तो नहीं है। साथ में यदि स्थिति देखें तो वर्तमान में कर्म भाव में शुक्र केतु से पीड़ित एवं नीच के हैं। कर्मेश बुध अपने से 12वें हैं तो भाग्य स्थान में सूर्य के साथ, परंतु मैंने पहले भी कार्यक्रम में बताया है, ग्रह जब अपने से 12वें जाते हैं तो अपनी मूल शक्ति से कहीं ना कहीं क्षीण शक्ति होती है, उनकी शक्ति में कमी आती है। तो वर्तमान की स्थितियां बहुत ज़्यादा अनुकूल तो नहीं है परंतु स्थितियां अनुकूल इसलिए ये महीना मिश्रित रहने वाला है आपके लिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि इस महीने 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। वो धनु राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन है। एक तो सबसे पहले सूर्य का परिवर्तन होगा। सूर्य 16 सितंबर को भाग्य स्थान से आपके कर्म स्थान में चले जाएंगे। उसके 2 दिन बाद 18 सितंबर को शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा, जो आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। एवं बुध का परिवर्तन भी आपके लिए कल्याणकारी है, भाग्य स्थान से अपने कर्म भाव में बली अवस्था में हो जाएंगे। शुक्र बुध दोनों बली और सूर्य भी आपके लिए बली हो जाएंगे धनु राशि वालों के लिए। क्यों? सूर्य जब दशम भाव में आते हैं तो दिशा बल मिल जाता है, जिसको दिग्बली कहते हैं। तो सूर्य यहाँ दिग्बली हो जाएंगे। केतु से भले ही पीड़ित होंगे परंतु बलवान सूर्य होंगे। अभी भी बलवान स्थिति है सूर्य की, परंतु दिशा बल मिल जाएगा उनको। अभी की स्थिति वात विवाद में पड़ने की नहीं है, ध्यान दीजिए। वसा युक्त भोज्य पदार्थ का त्याग करें। वर्तमान की स्थिति में आपके मोटापे में वृद्धि हो सकती है। राशि स्वामी का षष्टम भाव में होना, रोग के भाव में होना, आपके स्वास्थ्य की सजगता आपको रखने के लिए कहीं ना कहीं दृष्टिगत करता है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से वसायुक्त भोजन का त्याग करें एवं पेट से संबंधित कोई भी रोग दृष्टिगत होता है तो उसका ध्यान करें, प्रतिकार करें, उसका उपचार नियमित रूप से कराएं। पेट से संबंधित कोई रोग दृष्टिगत हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, इसका भी ध्यान दें। साथ में रहन सहन का भी ध्यान रखना चाहिए, अर्थात आपकी दिनचर्या समय सारणी बहुत जरूरी है कि सही समय पर सारी चीज़ें हों। स्थितियां वर्तमान में इसलिए मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। सप्तम भाव में मंगल है, अर्थात यदि साझेदारी का कोई व्यापार करते हैं तो ये ध्यान दें कि साझेदार जो आपके हैं उनसे आपका विवाद ना हो। पार्टनर से विवाद की स्थिति हो सकती है, हो सकता है कोई बात आपको बुरी लगे, आपकी सामंजस्य की स्थिति थोड़ी बिगड़े, ऐसी स्थिति हो सकती है। पूरे माह सप्तम में ही मंगल रहने वाले हैं तो आपके स्वभाव में उग्रता भी आ सकती है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर ही रहने वाली है, तो अपनी वाणी का, अपने उग्र स्वभाव का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और विशेष ध्यान रखना है, यदि साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो साझेदार से, आपके पार्टनर से आपके संबंध मधुर रहें, सरल रहें, इसका दायित्व तो आपको रखना पड़ेगा। कारण ये है कि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको बुरी लगें, परंतु संयमित व्यवहार आपके व्यापार एवं आपके संबंधों को अच्छी गति देगा, तो इसका ध्यान रखना है। साथ में दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी के जीवन में, अपने पति पत्नी आपस में छोटे मोटे तनाव को, विवाद को बड़ा ना बनने दें, ध्यान रखें। यदि कोई छोटा मोटा तनाव होता है, छोटी बात होती है तो उसको इग्नोर करें, उसको हटा के आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में भी सप्तम भाव में मंगल हैं, उग्र ग्रह होते हैं। तो क्या है कि छोटे मोटे विवाद को बड़ा विवाद बनाने की स्थिति हो सकती है, इसका ध्यान रखें। पहली बात ध्यान क्या रखना है, संबंधों पर। परंतु प्रेम संबंध वाले जातकों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। यदि जो प्रेमी प्रेमिका प्रेम संबंध में है, वो अपने दाम्पत्य जीवन का प्रयास कर रहे हैं, शादी होने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके जीवन में आपके विवाह स्थिति बलिष्ठ हो सकती है, बलवान हो सकती है, अर्थात आप दोनों की शादी की बातें चल सकती हैं। तो प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, प्रेमी से सहयोग मिलेगा, परंतु
पति पत्नी आपसी जीवन में छोटे मोटे झगड़ों को टॉक्सिक ना बनाएं और विवाद को खत्म करने का प्रयास करें। देखिए 18 सितंबर के बाद स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। 18 सितंबर से पहले स्थितियां कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है आपके संबंधों को। आपके कर्म क्षेत्र में आलस्य की वृद्धि ना हो, ये ध्यान दें। मतलब बहुत ज्यादा ध्यान गप्पे पे ना हो, बातचीत पे ना हो, अपने काम पे फोकस रहना बहुत जरूरी है। बुध का परिवर्तन होगा तो अच्छी उन्नति होगी। आर्थिक स्थिति आपकी बलवान होने वाली है इस महीने। शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र आपके अर्थ के देवता हैं। आपकी कुंडली में शुक्र बलवान ग्रह होते हैं, अर्थात कारक ग्रह होते हैं कुंडली से। भले ही षष्टम के स्वामी है लेकिन लाभ के भी स्वामी हैं। तो लाभ के स्वामी सब जब बलवान होंगे 18 सितंबर के बाद तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, परंतु व्यय की स्थिति भी वैसी ही बनेगी। मिश्रित परिणाम रहने वाला है। खर्चे भी बढ़ेंगे और आपकी आमदनी भी बढ़ने के पूरे योग हैं। हालांकि सैलरी में इंक्रीमेंट हो जावे, व्यापार की गति मिल जावे, ध्यान क्या रखना है, विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। ये महीने के मध्य चरण के बाद उत्तरार्ध का माह बहुत सही रहने वाला है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी सरलता आ जाएगी, शुक्र जब बलवान हो जाएंगे। आपके विद्यार्थी वर्ग हैं यदि, तो विद्यार्थी समय वर्तमान में ठीक चल रहा है, कंसंट्रेशन ठीक रह रहा होगा। लेकिन शुक्र का जैसे ही परिवर्तन 18 तारीख को होगा, शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पे होगी, विद्या के भाव पे, तो प्रेम संबंध अच्छा होगा, आपकी एकाग्रता क्षमता अच्छी होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए 18 सितंबर के बाद अच्छा योग आ रहा है। उससे पहले कहीं ना कहीं थोड़ा तो मन भटकेगा, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। करें क्या, उपाय क्या करना चाहिए? वर्तमान में आपके राशि स्वामी षष्टम है। राशि स्वामी को बलवान करना बहुत जरूरी है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष पे, पीपल के वृक्ष पे आप जल चढ़ावें। पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ावें, लेकिन ध्यान दें कि बृहस्पतिवार को पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ावें, परंतु स्पर्श ना करें पीपल के वृक्ष का। साथ में बृहस्पतिवार को, गुरुवार को किसी विद्यार्थी को या किसी ब्राह्मण को पढ़ने योग्य सामग्री दान करें, पुस्तक आप उनको भेंट करें। इससे आपको लाभ मिलेगा, गुरु ग्रह बलवान होंगे। गुरु ग्रह के बीज मंत्र का जाप, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका भी जाप आप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। यह आध्यात्मिक ज्योतिषीय चैनल है दर्शकों, आप हमसे जुड़ सकते हैं एवं कोई आपका सुझाव या कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से पूछें। ये सूक्ष्म चर्चा थी। अभी के लिए जय श्री राम।